नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। नवाब मोहम्मद मुस्तफ़ा खां के एक शेर की पंक्ति है, अगर बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। लगता है शेर की इन पंक्तियों को चुनाव आते आते नेता दिल से लगा लेते हैं। तभी तो मध्य प्रदेश के एक पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने जानबूझकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हत्या करने वाली बात कह दी। हालांकि साथ ही साथ उन्होंने अपने इस कहे का अर्थ भी बताने की कोशिश की। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देश भर की मीडिया ने इसे सुर्खियां बनाया। जहां भारतीय जनता पार्टी सुबह तक हमलावर थी, शाम होते होते छत्तीसगढ़ के एक पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने मध्य प्रदेश के उन पूर्व मंत्री को कुत्ता कह डाला। उसके बाद क्या था, यहां कांग्रेस हमलावर हो गई, यानी तू डाल डाल मैं पात पात। राजनीति या सार्वजनिक जीवन में भाषा की ऐसी गिरती मर्यादा आखिर क्या संदेश देती है। ये वीवीआईपी जानबूझकर ऐसे बयान तब दे रहे हैं जब चुनाव नजदीक है। उन्हें मालूम है कि इस तरह के बयानों का क्या साइड इफेक्ट होगा, एक्शन का रिएक्शन क्या होगा। ये कोई नशे की हालत में बयान नहीं दे रहे हैं, बल्कि सोच समझकर ऐसे बयान दे रहे हैं जिसे मीडिया इन्हें सुर्खियां दे। राजा पटेरिया ने जो बातें कही, देश भर में इसकी तीखी प्रतिक्रिया हो रही है। आप संक्षेप में चंद सेकंड के उन बयान को सुनिए, उसके बाद मैं अजय चंद्राकर की बातों पर आऊंगा। कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। हत्या इन द सेंस कराने का काम। कार्यकर्ता की उपेक्षा नेता की उपेक्षा होती है, और नेता जब कार्यकर्ता की उपेक्षा होती है तो आपने भी सुना कि किस भाव से पूर्व मंत्री ये बातें कह रहे थे। पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के इस बयान के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। उनके विरुद्ध धारा 451, 504, 505, 506 और उपद्रव फैलाने की धारा 153 के अलावा दुष्प्रेरणा की धारा 117 जैसी तमाम धाराएं लगाई गई। उसके बाद ये बेशर्मी भी आप देखिए, पुलिस हिरासत में किस तरह का राजा पटेरिया स्वागत कर रहे हैं, विक्ट्री का निशान लगा रहे हैं, मुस्कुराकर कैमरे के सामने ऐसे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मानो उन्होंने कोई जंग फतह कर ली है। यही कारण है कि नेताओं की छवि आम जनता में इस कदर खराब हो रही है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। यही राजा पटेरिया अपने कहे पर माफी मांग रहे थे और यही राजा पटेरिया अब विक्ट्री का निशान दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के अपने इस पूर्व मंत्री के बयान पर कांग्रेस साफ तौर पर बैकफुट पर नजर आ रही थी। लगभग माफी के अंदाज में पटेरिया ने भी अपने कहे का अर्थ समझाया। मेरे कहने का आशय चुनाव हराने से था, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन उन्हीं की पार्टी ने उन्हें 3 दिन का नोटिस दिया। जबकि छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने जो ट्वीट किया वह भी आपके सामने है। आप ध्यान से उनके ट्वीट को अपने स्क्रीन पर देखिए, उनके शब्दों पर गौर कीजिए। उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया और जो संज्ञा दी कुत्ते वाली, जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रति कांग्रेस को हमलावर होना था। दरअसल भाजपा के लिए एक नारा दिया जाता है, यहाँ चाल चरित्र चेहरा सब अलग है, ये पार्टी अनुशासित है। ऐसे में उसी भारतीय जनता पार्टी के किसी पूर्व मंत्री द्वारा जिन शब्दों का इस्तेमाल सार्वजनिक रूप से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ट्विटर के माध्यम से किया गया है, वो कहां तक जायज है। छत्तीसगढ़ के ही इनके एक और साथी पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने इसी साल 5 फरवरी को जिस तरह से ऑन कैमरा अश्लील गालियां दी थी, उस पर भी तीखी टिप्पणी हुई। क्या है राहुल गांधी, क्या है, क्या इशू है, क्या संवेदनशीलता। अरे छोड़ो यार, हमने भी 15 साल राज किया नहीं की है। ठीक है ना सर, आप अपना देखो ना। क्या देखिए, हम उनको देख लेंगे। अरे जाओ तुम हिम्मत कैसे हो यहाँ पर आकर के झंडा दिखाने की। राजेश मूणत की उस हरकत का समर्थन करने पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व नेता प्रतिपक्ष यानी तीनों फ्रंटलाइन के नेता थाने पहुंच गए। विधानसभा थाना के टीआई के निलंबन की मांग करने लगे। उनका निलंबन तो सामने नहीं हुआ। हालांकि नेता प्रतिपक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जरूर अपने पद से हटा दिए गए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ऐसी हरकतों पर बहुत गहरी निगाह रखता है। अजय चंद्राकर ने जो कुछ भी कहा वह कम से कम उस भारतीय जनता पार्टी
पार्टी के पैमाने पर कहीं फिट नहीं बैठ रहा था जहां संस्कारों की दुहाई दी जाती है। राष्ट्रबोध का यह जनमंच राजनीति की सुचिता के लिए काम करता है। हमारी कोशिश है कि राजनीति में साफ सुथरे और अच्छे लोग आए, जिनके हाथों में देश और समाज की बागडोर होती है, जिनके माध्यम से राज्य और देश का भविष्य तय होता है। राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए। अगर इस तरह की भाषा बोलने वाले लोग राजनीति में अपना स्थान बना लेंगे तो जाहिर तौर पर इसका असर देश और समाज पर होगा। राष्ट्रबोध के जनमंच के माध्यम से मैं चाहूंगा इस पर आप अपनी राय जरूर दें और आपके अपने इस जनमंच राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब करना न भूलें। हो सके तो लाइक शेयर भी करें। नमस्कार।